जिस दुनिया के अंदर हैं, वहाँ पर हर कोई एक छोटी-सी, नन्ही-सी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और वो प्रॉब्लम है आपकी महँगाई की। क्योंकि दिन ब दिन महँगाई बढ़ती जा रही है। आप किसी भी चीज़ का रेट ले लीजिए और उसे नोट डाउन कर दीजिए आज की डेट में। आप उसे 1 हफ्ते बाद अगर सर्च करेंगे तो उसका रेट बढ़ा हुआ मिलेगा। एनीथिंग कुछ भी हो आपका। तो कहीं न कहीं इस दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ती महँगाई से क्या कोई हमारे पास ऐसा उपाय है, ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग है जिससे हम उसे बीट कर पाएँ, हरा पाएँ? दोस्तों, कुछ ऐसी ही यूनिक जानकारी हम आपके बीच में लेकर आने वाले हैं और वो जो जानकारी देने वाले हैं हमारे बीच में हैं, मुंबई की धरती से बिलॉन्ग करते हैं। यूटेक इन्फो यूटेक के सिल्वर डायरेक्टर निश्चल धारगावे सर, जो मुंबई की धरती से बिलॉन्ग करते हैं। कल का सेशन सर का जो रहा, वाक़ई में बहुत ही शानदार, जानदार, मार्वलस रहा। कल कुछ हनी वेजर के नाम से बता रहे थे सर, वो जो जानवर है, रियल में बहुत ही मार्वलस हुई कहानी है। मुझे वो वीक पॉइंट समझ में आई। वो जो वार करता है ना, अपने दुश्मन के ऊपर जब वार करता है तो वो सामने वाले के वीक पॉइंट पर वार करता है। आज आप हम जिस इंडस्ट्री में हैं, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग मिलते हैं और उनके पास बहुत सारी मजबूतियाँ होती हैं, बट हमें सर्च करना क्या है, उनके वीक पॉइंट को। और वीक पॉइंट क्या है, ऐसा नहीं कि हम वीक पॉइंट को सर्च करके उनको हराने का प्रयास करेंगे, उन्हें उनके लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करेंगे, नहीं। वो वीक पॉइंट हमें सर्च करना है जिनके माध्यम से उनकी विकास जो उनके विकास में बाधा बन रही हो, उस वीक पॉइंट को सर्च करना है और उसी वीक पॉइंट पे फोकस करके हमें काम करना है। दूसरा पॉइंट उसमें मिला था कि जो माँ होती है, जो खुद जन्म देती है, 2.5-3 फुट गड्ढा खन के यानी ज़मीन के अंदर बच्चे को पैदा करती है, पाल पोस के बड़ा करती है, वो खुद अपने बच्चे को यानी बच्चे के लिए भोजन की व्यवस्था नहीं करती। वो खुद अपने बच्चे के भोजन के लिए व्यवस्था नहीं करती। शुक्र है हम लोग जिस नेचर में हैं, जिस प्रवृत्ति में हैं, मनुष्य जाति में हैं, शुक्र है यहाँ पे माँ-बाप, भाई-बहन, बेटा-बेटी जो भी होते हैं वो व्यवस्था तो करते हैं। बट हनी वेजर ऐसा नहीं करता। वो अपने बच्चे को बचपन से ही सिखाने का प्रयास करता है कि बेटा, जब तक तू रिस्क नहीं लेगा ना, मधुमक्खियों की डंक की मार नहीं सहेगा, तब तक तुझे भोजन नहीं मिलने वाला है। आज की डेट में अगर ऐसा होता है हमारे बच्चे के ऊपर या हमारे ऊपर होता है तो पता क्या होता है, माँ बाप ना उस दिक्कत, उस परेशानी से पहले खड़े हो जाते हैं एज अ कवच के रूप में, और यही कवच उनके लिए भविष्य में एक ट्रैप बन जाता है, उनके विकास में बाधा बन जाता है। वो उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि जहाँ पर है ना वहाँ सेफ है। तो दोस्तों, कुछ ऐसी ही रोचक जानकारी और आगे मिलने वाली है। तो हम इनवाइट करना चाहेंगे हमारे मुंबई की आन बान शान निश्चल धारकावे सर। आप सभी लोग अपने मुखार बिंदु से सर का स्वागत कर सकते हैं, अभिवादन कर सकते हैं, वंदन कर सकते हैं। तो सर आप आइए और आज की मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप वीआईपी टीम के हमारे जाबाज लीडरों को वेलकम सर। मैं ये चाहता हूँ, वेलकम, थैंक यू सर। मैं ये चाहता हूँ सर, सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपना माइक सभी लोग ऑन करिए। मैं जब बोलूंगा तभी आपको बोलना है। तो दोस्तों, हम पहले क्या करते हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं
हे ईश्वर, नहीं आपको बोलना नहीं, मैं जब भी बोलूंगा तभी बोलना है वो लाइन। हे ईश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं इस बिजनेस के माध्यम से हर किसी का भला कर पाऊँ। जीवन बदलने वाले इस मौके को हर इंसान तक पहुंचा पाऊँ। इसकी ताकत सभी को समझा पाऊँ। उन्हें इस काम को करने के लिए प्रेरित करता हूँ। अभी आपको ना सभी को मेरे साथ बोलना है। ये ईश्वर से भी ईश्वर धन्यवाद लेना है। हे ईश्वर, सभी बोलिए जिसका माइक ऑन है। हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि धन्यवाद देता हूँ आपने मुझे इस बेहतरीन बिजनेस में इनकम लेने का मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, छोड़ दो अपनी पिछली जिंदगी और पिछली पहचान को। अभी अपने अपना माइक ऑफ कर दीजिए सभी लोग। अपना माइक ऑफ कर दीजिए लेफ्ट साइड में, क्योंकि अभी वो और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर ये पूरा नहीं हुआ तो हम वापस मीटिंग स्टार्ट करेंगे। वापस हम लोग मीटिंग स्टार्ट करेंगे क्योंकि मीटिंग पूरा करना है आज। तो मैं वापस स्टार्ट करूंगा मीटिंग दोबारा। जैसा खत्म हुआ दोबारा स्टार्ट होएगा, सभी लोग आ जाइए। भार्गव सर, छोड़ दो अपनी पिछली जी। ऐसा करते हैं ना हम लोग, कल एंड करेंगे, ठीक है? नहीं, कल नहीं करेंगे सर, कल आपका लेंगे, कल आज ही करते हैं। ठीक है, आज वापस करेंगे। क्यों, कुछ प्रॉब्लम? नहीं, जैसे कल आज पूरा कर देते ना सर। कल एक बार पुनः रिवीजन हो जाता ना पूरे पीडीएफ का आपका दोबारा से। हाँ, कोई बात नहीं, ले लेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ओके 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 अच्छा आपको अच्छा लगे। छोड़ दो अपनी पिछली जिंदगी और पिछली पहचान को। दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग को ना समझ ही नहीं रहे। सच्ची बोल रहा हूं मैं, डायरेक्ट सेलिंग को हम समझ ही नहीं रहे, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लग रही है। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं सदियों से करते आए, उसमें हमें कोई टेंशन लेना नहीं पड़ता है। हमारे वो सुरक्षित इनकम है, हम पूरा फोकस हमारा उसी पे है। एक सुरक्षित इनकम, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस जाना, सुबह जाना, शाम आना। इसीलिए हम डायरेक्ट सेलिंग को बहुत हल्के में ले रहे। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि अगर 2026 में अगर आपने सीरियसली लिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, इस बिजनेस से डेली इनकम कमाया जा सकता है। डेली इनकम दोस्तों, 6 मंथ के अंदर आप अगर ठान लिया तो जितना आप कमाते हो ना, यहाँ से कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, ये रियल फैक्ट क्या है, 90% लोगों का ये बिजनेस चलता ही नहीं है। 90% लोगों का बिजनेस इसके लिए नहीं चलता क्योंकि उसको अपनी पुरानी आने वाली सुरक्षित इनकम पे ज्यादा फोकस है। और दोस्तों, एक नया आदमी पूरे जोश जुनून के साथ मार्केट में उतरता है तो 1 साल में अपना नाम ही कमा लेता है। 1 साल के अंदर जोश और जुनून के साथ। उनका नाम है देवेश शुक्ला सर। आपका बहुत सारा कीमती समय निकलते जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। आपका बहुत सारा कीमती समय निकलते जा रहा है, लेकिन बोलते ना, मेरा जीवन खुद का बिजनेस बड़ा करने के बजाय दूसरे का बिजनेस बड़ा करने जा रहे हैं हम लोग। ये मेरी मजबूरी लगता है, लोगों को लगता है ये मेरी मजबूरी है, मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं। दोस्तों, ये कोई मजबूरी नहीं है, बस ये सुरक्षित इनकम है हमारी। इसके लिए हमारा फोकस डायरेक्ट सेलिंग पे नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हमने बोलते ना, कायर आदमी दर्द लेना नहीं चाहता। सच्ची बात बोल रहा हूं मैं, बुरा मत मानिए। कायर आदमी होता है ना, कायर आदमी, वो दर्द लेना ही नहीं चाहता। लेकिन दोस्तों, हर रिस्क को मैनेज किया जा सकता है और दुनिया के 1% लोग
कामयाब क्यों होते हैं? वो रिस्क लेते हैं। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी वो कैलकुलेट करती है और उतना ही वो इंश्योरेंस देती है, और उसके अगर ऊपर रहेगा वो देती नहीं है। और इंश्योरेंस कंपनी का एक बिजनेस बन गया वो। आज इंश्योरेंस कंपनी भी कमा रही है। जितना रिस्क लोगे उतना आप कामयाब होगे, ये अमीर लोग बोलते हैं। लेकिन दोस्तों देखो, इंश्योरेंस कंपनी का जितना रिस्क लेता है उसका वो बिजनेस बन जाता है। आप रिस्क को सही कैलकुलेशन करके आप अपने हिसाब से रिस्क लो और आप मैदान में उतर जाओ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं, आप अपने हिसाब से बिजनेस करना आपके ऊपर है। अगर आप, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों ये बहुत ही बड़ा बिजनेस है ये। अगले 1 साल में कहाँ पहुंचोगे? अगर आपने रिस्क लिया दोस्तों, कसम भवानी की, अगले 2026 में आप कहाँ पहुंचोगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आपका पहला स्टेप सही होना चाहिए। अगर आपका पहला स्टेप अगर सही नहीं हुआ तो आपका दूसरा स्टेप भी सही नहीं होगा। 90% लोग पहला स्टेप सही नहीं कर पाते, ये सच्चाई है। यूट्यूब में दिन का 5,000 भी कमाया जा सकता है, दिन का 10,000 ही कमाया जा सकता है, लेकिन पहला स्टेप सही किया पहला स्टेप सही सीख लिया ना, तो आप डेली पैसा कमा सकते हैं। 90% लोग कमा ही नहीं पा रहे, कारण पहला स्टेप। अपने खुद पे चैलेंज लेना होगा। अपने आप को कंपनी के रंग में रंगना होगा। आपको लगातार सीखना होगा। हमारे पास वक्त नहीं है दोस्तों, हमारे पास वक्त नहीं है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले हमें तेजी से सीखना होगा। आप, हमारी यूटेक कंपनी हमें क्या बनाना चाहती है? हमारे सीएमडी सर हमें क्या बनाना चाहते हैं? हमें कंपनी के रंग में रंगना होगा। डायरी में नोट कर लेना, अपने आप को मास्टर बनाना है। डॉक्टर साहब कैसी दवाई देते हैं बताइए? मरीज को पूछते हैं, सब कुछ पूछते हैं, उनको लगाते, सब कुछ लगाते हैं, तभी वो दवाई देते हैं ना। हम लोग सीधा मरीज पे अटैक करते हैं। डॉक्टर साहब कैसी दवाई देते हैं, डॉक्टर से भी सीखने को मिलता है। वकील साहब कैसी सलाह देते हैं, उनसे भी सीखने को मिलता है। जब तक वो पूरी बात समझेगा नहीं तभी वो तक सलाह नहीं देता है। आपको पैसा कमाना है तो प्रोडक्ट पे काम करना होगा। यूटैग में दोस्तों अगर पैसा कमाना है ना तो प्रोडक्ट पे काम करना होगा। अभी आप मानोगे नहीं, एक कंपनी का मार्केट में चमनप्राश आया है, 1.5 लाख रुपए का है और लोग बेच रहे। 1.5 लाख रुपए का 1 किलो चमनप्राश है दोस्तों, और लोग बेच रहे हैं। अरे दोस्तों, एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते मेरा काम है सुबह से शाम तक ईमानदारी से अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी पहुंचाने का हर संभव प्रयास करना है। एक डायरेक्ट सेलर होने के नाते मेरा काम है सुबह शाम तक ईमानदारी से अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हर संभव प्रयास करना, खुद के द्वारा, अपनी टीम के द्वारा। मेरी तो टीम ही नहीं है सर। अरे भाई, टीम एक से ही बनती है। हमारी भी टीम नहीं थी, हमारे अपलाइन की भी टीम नहीं थी। वन मैन चले थे। अरे उनके तो अपलाइन भी सपोर्ट नहीं कर रहे हमारे अपलाइन को। वन मैन शो। आप सोचिए, एक भी अपलाइन सपोर्ट डायरेक्ट आईडी कंपनी से है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज जो झूम पे हम लोग आ रहे हैं ना, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। एक आदमी पूरी दुनिया बदल सकता है दोस्तों। मेरी तो टीम ही नहीं है। टीम बनाओ ना। कौन मना किया आपको? टीम बनाओ। और दोस्तों, पहला काम है खुद के द्वारा और अपनी टीम के द्वारा। खुद के द्वारा अपने बिजनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का तरीका,
दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी और अपने खून की एक-एक बूंद में मौजूद डीएनए में अपनी कंपनी का प्लान और अपनी कंपनी का सिस्टम घुसाना होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। हमारे अंदर घुसता ही नहीं है। बस मीटिंग में आते जाते घुसता ही नहीं है। दोस्तों, अगर इस बिजनेस में अगर कामयाबी हासिल करना है, अपने दिल, दिमाग, फेफड़े, किडनी और अपने खून की एक-एक बूंद में मौजूद डीएनए में अपनी कंपनी का प्लान और अपनी कंपनी का सिस्टम घुसाना होगा। इस बिजनेस में लोगों को ज्वाइनिंग करवाने की प्रोसेस कौन-कौन सी स्टेप्स है? पहली दोस्तों, लिस्ट बनाना और उस पे काम करने का सही तरीका सीखना होगा। लिस्ट बना के भी कुछ नहीं है। लिस्ट बनाना से फोन पे बात करने का सही तरीका सीखना होगा। सर मेरे साथ लोग ही नहीं आ रहे, सही तरीका पता ही नहीं है। सही बात हमसे होती नहीं है, हमें पता ही नहीं है। बस उसके रंग में हम रंगते हैं। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हनी बेजर हो। 2026 के जितने भी लोग हो, आप हनी बेजर हो। तो आपको सही तरीका सीखना होगा। लोगों से आमने सामने मिलकर बात करने का सही तरीका सीखना होगा। अगर फोन पे भी बात कर रहे हो तो सही तरीका सीखना होगा। अगर आमने सामने मिलते हैं तो उससे भी सही तरीका सीखना होगा, कि बिना तरीका सीखे कुछ नहीं होगा। लोगों को उनकी नीड के अनुसार प्लान दिखाना सीखना होगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। अगर कोई बीमार है, उसको आप बिजनेस बता रहे हो तो आगे नहीं बढ़ोगे। और कोई बिजनेस करना चाहता है, उसको प्रोडक्ट की जानकारी दोगे तो भी आगे नहीं बढ़ोगे। लोगों को उनकी नीड के अनुसार प्लान दिखाना सीखना होगा। लोगों के डाउट्स को क्लियर करना और बाप रे बाप, मेरे से तो होगा ही नहीं। 590 निकालना मेरे फट जाती है, तो 10,000 से काट। दोस्तों सीखना होगा, क्योंकि आपके सपने हैं, आपको करोड़ों कमाना है, आपको लाखों कमाना है, करोड़ों कमाना है। तो ज्वाइनिंग भी आपको सीखना होगा, क्योंकि लोग कर रहे हैं। मैं बताया ना आपको, 1.5 लाख का चमनप्राश बेच रहे लोग, दबा दबा पैसा भी कमा रहे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है कि लोगों को 10,000 रुपए से ज्वाइनिंग करवाना सीखना होगा। हमें अपना डैशबोर्ड वैसा ही बनाना होगा जैसा डैशबोर्ड उन लोगों का है, जो लोग हमारी कंपनी में कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा पर डे इनकम कमा रहे। ये बहुत बड़ी बात है। हम तो जाते हैं बस हाफ पैंट में, टी शर्ट में, और हम बताते हैं करोड़ों कमाओगे, लाखों कमाओगे, और वो देखता है हमारा हुलिया, बोलता है तू कमा ले पहला, बाद में हम देखेंगे। हमारा देखे ना, पहले तू ही कमा ले। चप्पल में जा रहा है स्लीपर पे, और बोलता है, वो देख के बोलता है भाई तू पहले कमा ले। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हनी बेजर हो 2026 के। हमें अपना डैशबोर्ड वैसा ही बनाना होगा जैसा डैशबोर्ड उन लोगों का है, जो लोग हमारी कंपनी में कम से कम 10,000 या उससे ज्यादा पर डे इनकम कमा रहे हैं। ज्यादातर लोग ये काम बिल्कुल अनप्रोफेशनल और नौसिखी की तरह करते हैं, जिस वजह से उनके साथ लोग ज्वाइन नहीं होते, और उनको ये बात समझ में भी नहीं आती है। जितनी मेहनत के बाद भी उनके साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे, नहीं समझ में आ रही है। पता ही नहीं उसको लोग मेरे साथ ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। लिस्ट बिल्डिंग में एक्सपर्ट बनने के लिए लिस्ट बिल्डिंग में 3 स्टेप्स सीखने होंगे। कम से कम 300 लोगों की लिस्ट बनाना है, मास्टर लिस्ट, और मास्टर लिस्ट में से एक्शन लिस्ट निकालना है, और मास्टर लिस्ट और एक्शन लिस्ट को सही तरीके से बढ़ाते जाना है। ये हम लेंगे, ये मेरे पास है इसका स्लाइड। दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर हमें अच्छा काम करना है तो हमें मास्टर लिस्ट बनाना है, और मास्टर लिस्ट से हमें एक्शन लिस्ट बनाना है। 2026 में करोड़ रुपए की इनकम लेवल पे कैसे पहुंचना है, उसकी सबसे आसान स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ।
एक हनी बेजर की दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि सामने कोई भी हो वो डरता नहीं है, वो भागता नहीं है, वो सामने वाले की रहता है जब तक वो जीत ना जाए। आप हनी बेजर हो दोस्तों, आप 2026 के हनी बेजर हो। और हनी बेजर क्या करता है? एक हनी बेजर की दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि सामने कोई भी हो वो डरता नहीं है, वो भागता नहीं है, वो सामने वाले की कमजोरी को ढूंढ के उस पे अटैक करता है और तब तक करता रहता है जब तक जीत न जाए। इसका मतलब है, पर कोई आपके सामने अगर लाख रुपया कमाता है, 2 लाख भी कमाता है, तो आपको डरना नहीं है। हम यूटेक के हनी वेजर है, डरना नहीं है, वो कुछ भी बोलने दो, हमें अटैक करना है और उसको लाना है, उसको अपने सिस्टम में लाना है, नहीं तो वो हमें अपने सिस्टम में लेके जाएगा। डरना नहीं, अटैक करना है दोस्तों। हनी वेजर वो प्राणी है, अगर उसके 3 फीट के दायरे में अगर कोई भी आता है अटैक करता है सीधा वो। तो आप 2026 के हनी वेजर हो, डरना नहीं है। एक हनी बेजर की दूसरी सबसे बड़ी खूबी होती है कि सामने कोई भी वो डरता नहीं है, भागता नहीं है, वो सामने वाले की कमजोर के उस पे अटैक करता है और तब तक करता रहता है जब तक जीत न जाए, तब तक जीत न जाए। एक हनी बेजर में इधर उधर घूमता नहीं रहता है, उसका फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है और वो सिर्फ तब तब ही बाहर निकलता है जब उसे शिकार करना होता है और शिकार करते ही फिर गायब हो जाता है। दोस्तों, ये देखिए, इससे हमें एक लेसन मिलता है। फालतू की इधर उधर की बातें, फालतू का इधर उधर टाइम वेस्ट, बहुत टाइम मिलता है फालतू में, टाइम शादी में, इसमें उसमें। दोस्तों, अगर हम 1 साल अगर किसी के शादी में भी नहीं गए ना दोस्त, तो उसकी शादी रुकने वाली नहीं है। और किसी के बर्थडे पे भी नहीं गए ना, तो उसका बर्थडे रुकने वाला नहीं है। लेकिन हमारा पूरा जिंदगी पीछे पीछे जाएंगे हम लोग, अगर हमने सीरियस नहीं हुए तो। 2026 में अगर हम सीरियस नहीं हुए ना, खून के आंसू रोएंगे। दोस्तों, ये देखिए, फालतू इधर उधर घूमना बंद करिए। जो भी होता है 1 साल के लिए, अगर 1 साल आपने पूरे ईमानदारी और शिद्दत से दिया ना, तो जिंदगी भर के लिए हम लोग फिर घूम सकते हैं। ये बहुत बड़ा लेसन है। अभी दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के 2 प्रकार होते हैं, एक मेंटल स्ट्रैटेजी और दूसरा होता है फिजिकल स्ट्रैटेजी। किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जब हम स्टेप्स ऑफ एक्शन को पहले से ही डिफाइन कर लेते और लॉक कर देते, उसे कहते स्ट्रैटेजी। कोई भी काम हम करते हैं, एक्शन डिफाइन अगर आप करते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रैटेजी। यानी स्ट्रैटेजी का मतलब ये होता है कि जब हम जो भी टास्क को कंप्लीट करने जा रहे हैं, उस टास्क को कंप्लीट करने में जो भी दिक्कतें या चैलेंज आ सकते हैं, उनका पहले से ही अनुमान लगाना, ये बहुत जरूरी है। और हम लोग करते नहीं दोस्तों, हम लोग नहीं करते। और उनको टैकल करने का बैकअप प्लान पहले से ही रेडी रखना, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, हमारे अंदर ये आई नहीं अभी तक। और उनको टैकल करने का बैकअप प्लान पहले से ही रेडी रखना, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मन बोलते ना, मेंटल स्ट्रेटेजी। मन के जीते जीत, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। दोस्तों, हमें 2026 में लाखों रुपया कमाना है और हम 2026 के एक हनी वेजर है। हमें चाहिए, हमें चाहिए तीनों पर, पैसा, परिवार और पावर। तो हमें क्या करना है? कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
जैसा हनी बेजर क्या है, उसका जन्म हुआ है, एक के बाद एक शिकार, एक के बाद एक शिकार, एक के बाद एक शिकार। और हमारा भी जन्म हुआ है यूटैग में, एक के बाद एक ज्वाइनिंग, एक के बाद एक ज्वाइनिंग, एक के बाद एक ज्वाइनिंग। दोस्तों, अपने सपने को पूरा करने के लिए लोग आपको यूज कर रहे हैं। आप अपने आप को, अपने फैमिली के लिए, पैसा, परिवार और पावर के लिए अगर यूज करोगे ना, और आपका पूरा फोकस ज्वाइनिंग पे रहेगा, अगर आपने ये काम नहीं किया तो मैं बोलता हूं दोस्तों, अपना ये बिजनेस पूरा गड्ढे में जाएगा, हाथ में कुछ नहीं बचेगा, बदली होएगी। अगर हमने अगर हमने पूरा फोकस ज्वाइनिंग पे नहीं रखा तो हमारा पूरा बिजनेस गड्ढे में जाएगा। इसके लिए दोस्तों, जब तक लक्ष्य अचीव नहीं होता है तब तक हारना नहीं है। जब तक लक्ष्य अचीव नहीं होता है तब तक हारना नहीं है। आप हनी बेजर हो दोस्तों। तकलीफ एक एक बार आएगी, तकलीफ हमें एक बार आएगी, लेकिन हमें फायदा जीवन भर का मिलेगा, फायदा जीवन भर का मिलेगा। और ये सबसे बड़ी बात दोस्तों, डायमंड तलाशना है, डायमंड तलाशना तलाशना है, उसके बाद तराशना है। देखिए, डायमंड तलाशना है और उसके बाद में तराशना है, और हमें डायमंड मिल गए तो उसको तराशना है। फोकस प्रोसेस पे नहीं रखना है, फोकस रिवार्ड पे रखना है। फोकस प्रोसेस पे नहीं रखना है, फोकस रिवार्ड पे रखना है। जिस दिन आपको इस बिजनेस से कोई इनकम नहीं आती है, उस दिन अपने आप को कभी भी छोटी से छोटी सजा दी है? जिस दिन आपको इस बिजनेस से कोई इनकम नहीं आती है, उस दिन आपने अपने आप को कभी छोटी से छोटी सजा दी है? जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग जिस दिन आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कुछ नहीं कमाया है, उस दिन अगर आपको चैन से नींद आ जाती है तो तुम नेटवर्कर नहीं हो। मेंटर स्ट्रेटेजी बता रहा हूं मैं। जिस दिन अपने आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस से कुछ नहीं कमाया है, उस दिन अगर आपको चैन से नींद आ जाती है तो तुम नेटवर्कर नहीं हो। तुम कुछ भी हो सकते हो, दुनिया के डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, रिटायर्ड ऑफिसर हो सकते हो, लेकिन तुम नेटवर्कर नहीं हो। तुम कुछ भी हो सकते हो, तुम दुनिया के बड़े सक्सेसफुल इंसान हो सकते हो, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत झंडे गाड़े हो सकते हो, लेकिन तुम नेटवर्कर नहीं हो। जिस दिन आपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से कुछ नहीं कमाया, उस दिन अगर रोटी तुम्हारे गले से नीचे आराम से उतर जाती है तो तुम नेटवर्कर नहीं हो। जिस दिन आपको इस बिजनेस से कुछ भी इनकम नहीं आई है और फिर भी आपका जमीर आपको अंदर से परेशान नहीं कर रहा है, फिर तो ये बस टाइम पास ही चल रहा है। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ी बात है ये 2026 के लिए। जिस दिन आपको इस बिजनेस से कुछ भी इनकम नहीं आई है और फिर भी आपका जमीर आपको अंदर से परेशान नहीं कर रहा है, फिर तो बस टाइम पास ही चल रहा है। आओ मीटिंग में जाओ। जिस दिन आपको इस बिजनेस से कुछ भी इनकम नहीं आई है और फिर भी आपका जमीर आपको अंदर से परेशान नहीं कर रहा है, फिर तो ये बस टाइम पास ही चल रहा है। ये कोई बिजनेस नहीं है, दिल बहलाने का जुगाड़ है, दिल बहलाने के जुगाड़ है।
और नेटवर्क मार्केटिंग कोई दिल बहलाने का जुगाड़ नहीं है, एक सीरियस बिजनेस है दोस्तों, एक सीरियस बिजनेस है। और ये आपकी गलती पर आपको कोई और व्यक्ति सजा देने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। और ये आपकी गलती पर आपको कोई और व्यक्ति सजा देने के लिए नहीं आएगा। जब तक तुम खुद की नाकामी पर खुद के लिए ही कोई सजा का प्रावधान नहीं रखोगे, जब तक तुम खुद की नाकामी पर खुद के लिए ही कोई सजा का प्रावधान नहीं रखोगे, तो तुम अभी भी डायरेक्ट सेलिंग में जीत नहीं सकते। तुम कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में जीत नहीं सकते, भले ही तुम्हें इस बिजनेस में 5 साल हो जाए या 10 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, तो तुम कभी भी डायरेक्ट सेलिंग में जीत नहीं सकते, भले ही तुम्हें इस बिजनेस में 5 साल हो जाए या 10 साल हो जाए या 20 साल हो जाए। तो खुद पे तरस खाना बंद कर दीजिए और 2026 में पूरी ताकत से जुड़ जाइए दोस्तों। सामने कोई भी कैसा भी आकर खड़ा हो जाए, हमेशा अपनी भूख को याद रखना है। देखो मेंटल स्ट्रेटेजी है, सामने कोई भी कैसा भी आकर खड़ा हो जाए, हमेशा अपनी भूख को याद रखना है। कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है, तुम्हें प्रकृति ने ऐसा बना है कि कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता है। तुम सेल्स की दुनिया के हनी बेजर हो, तुम सेल्स की दुनिया के हनी बेजर हो। जिस दिन तुम अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतर गए, जिस दिन तुम अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतर गए, उस दिन पूरा जंगल तुम्हारे डर से थर-थर कांपेगा। जिस दिन तुम अपनी पूरी ताकत से मैदान में उतर गए, उस दिन पूरा जंगल तुम्हारे डर से थर-थर कांपेगा दोस्तों। मेंटली अपने आप को कंट्रोल में रखना है। आपका मेंटल कंट्रोल बनाए रखने के लिए आपको सीखना होगा अपने काम से काम। आपका मेंटल कंट्रोल बनाए रखने के लिए आपको सीखना होगा अपने काम से काम। डेली जॉइनिंग उठानी है दोस्तों, ये सबसे बड़ी देखिए फिजिकल स्ट्रेटेजी आ गई है। डेली एक जॉइनिंग उठानी है और मैं उसका बताने वाला हूँ। अभी मीटिंग तो 5 मिनट बाकी है। डेली एक जॉइनिंग हमें उठानी है और डेली अगर एक जॉइनिंग उठाते हैं दोस्तों, डेली जॉइनिंग उठानी है। जितनों को आप जॉइनिंग करवाओगे उनमें से 90% सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, हम उसी के पीछे पड़ते हैं। एक बोले तो एक ऐसा है कि अगर हमने 10 आदमी को अगर ज्वाइन किया तो 9 आदमी काम नहीं करेंगे। ये मान लीजिए, आप ये ठान लीजिए अपने दिमाग में कि भाई अगर मैंने 10-100 लोगों को ज्वाइन किया, 90 लोग काम नहीं करेंगे। वो आपके साथ आएंगे टाइम पास के लिए, आपको उन पे फोकस नहीं करना है। 10 आदमी को ट्रेनिंग देना है, 10 में से 5 ही काम करेंगे। ये आप मान लीजिए, आप ठान लीजिए, ये आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 90% लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यही हमें पता नहीं होता है, बस एक के पीछे लगते, 2 के पीछे लगते, 10 के पीछे लगते। हमें अगर 100 आदमी को लाएंगे, उसमें से 10 आदमी काम करेंगे और 5 आदमी अपने साथ काम करेंगे। ये आप ठान लीजिए। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आगे बढ़ना है, ये फिजिकल स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में क्या है दोस्तों, आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपके अंदर डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपके पास डिसिप्लिन है, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो भी हम इस बिजनेस में कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। और हमारे पास कंसिस्टेंसी है, डिसिप्लिन नहीं है, तो भी हम कामयाबी हासिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। और अभी वापस अगर आएंगे तो ये इसका मैं फार्मूला बताऊंगा कि भाई एक ज्वाइनिंग से भी हम 2026 में 1 लाख रुपया तक हम पहुंच सकते हैं। अगर डेली का एक ज्वाइनिंग
अगर हम निकालते हैं, एकदम सिंपल बता रहा हूँ मैं, डेली हम एक ज्वाइनिंग करते हैं तो 365 लोग हमारे साथ आते हैं। तो राजकुमार सर आप आइए, 2 मिनट बचे हैं, तो फिर मैं लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप आइए सर, और थोड़ा सा 2 मिनट के लिए। ओके, थैंक यू। हाँ। आज का जो सेशन रहा वो बहुत ही शानदार, जानदार, ज़बरदस्त रहा। काफ़ी कुछ नोट डाउन करने का मौका मिला और मुझे शायद उम्मीद है कि आप लोगों ने भी नोट किया होगा, क्योंकि एक एक बातें जो बताई जा रही हैं ना वाकई में बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही दमदार है। और दारगाव सर, मीटिंग दोबारा स्टार्ट नहीं करेंगे हम लोग, कल दोबारा से पूरा रिवीजन करते हुए चलेंगे। एक बार आप क्लियर करेंगे लास्ट में, फिर दोबारा रिवीजन करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने बताई हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसी चीज़ को सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी में अप्लाई कर लेते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल में से अप्लाई कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि आपकी जीत सुनिश्चित है। एक सर नई लाइन बताई इसमें कि खुद पर तरस खाना बंद कर दीजिए। आप लोगों ने नोट किया होगा इस बात को कि खुद पर तरस खाना बंद कर दीजिए। सर्दी, गर्मी, बरसात, खाना पीना, उठना बैठना, कहीं आना जाना, ये वो तमाम तरह की बातें जो होती हैं, खुद पे हम तरस खाते हैं। अरे यार सर्दी लग रही है, अभी ना बारिश आ रही है, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो 1 साल के लिए सर ने जो बताया ना कि तरस खाना बंद कर दीजिए, लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अभी हमारे साथी कुछ हैं जो मार्च के महीने में गुरुकुल जाने वाले हैं, लगभग 3 तो डन है, लगभग 5 भी लोग जा सकते हैं। तो जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, तो समझिए कि आपके लिए ना